मैं भी ऐसे कंफर्ट जोन में पड़ा होता, रील स्क्रॉल कर रहा होता, वाओ छी, वाओ छी, वाओ, यही सब कर रहा होता भाई मैं भी। सॉरी। तो भाई लड़कों को आगे होने वाले रिग्रेट से बचाने के लिए जो मैंने जर्नी स्टार्ट की है उसकी सेकंड वीडियो में भाई तुम सभी का स्वागत है। तो भाई जो मेरी पिछली वीडियो थी वो पावर ऑफ वैल्यूज के ऊपर थी, जो खास तौर पे लड़कों के लिए थी, और जिस हिसाब का मुझे भाई उस पर रिस्पांस मिला, कसम से बता रहा हूँ मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिस हिसाब के व्यूज मैंने उस पर सोचे थे उससे कहीं अच्छे व्यूज आए। और मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर उसमें से 10 लोग भी कन्वर्ट हुए होंगे मेरी बातों को अपनी लाइफ में, अगर उन्होंने आगे बढ़ाया होगा, तो सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो आज इस जर्नी की सेकंड वीडियो में मैं 2 टॉपिक्स को कवर करूंगा, खास तौर पे स्पेशली 2 टॉपिक्स को कवर करूंगा, जिसमें पहला टॉपिक होगा वो होगा कंफर्ट जोन के ऊपर, और दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा डिसिप्लिन के ऊपर। तो भाई किसी भी तरह की तुम्हारे दिमाग में टेंशन है, गर्लफ्रेंड का लफड़ा है, घर की प्रॉब्लम है, ये है वो है, उन सबको दिमाग से निकाल करके सीधे सीधे इस वीडियो पे फोकस करना, क्योंकि भाई अगर तुमने इस वीडियो के कंटेंट को पकड़ लिया तो मैं सच बता रहा हूँ 2 साल के बाद तुम लोग की लाइफ किस हद तक आगे बढ़ चुकी होगी वो तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो भाई कंफर्ट जोन के टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग में कितने लोग हैं जिनके दिमाग में अच्छा खासा एक आइडिया है, जिनको पता है कि ये आइडिया काम भी करेगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि मुझे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, सारी चीजें पता है, लेकिन ये सारी चीजें होते हुए भी आजकल 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 कर रहे हो, मतलब टाल रहे हो आगे चल करके। तो तुम लोगों में से कितने लोग हैं ऐसे, मुझे भाई कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोग में से कितने लोग हैं जिनके पास आइडिया भी है और जिनको ये भी पता है कि हाँ मुझे आगे क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग नहीं कर रहे हो, आज और कल पे डाल रहे हो। तो भाई तुम में से जितने लोग भी ये चीज कर रहे हो तो भाई तुम लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ कि भाई दिमाग में आइडिया होते हुए भी तुम लोग को ये भी पता है कि तुम लोग को करना क्या है, ये सब जानते हुए भी भाई तुम लोग बिस्तर पे पड़े हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, चीजों को कल पे टाल रहे हो, ये सोच रहे हो कि अरे यार मेरे दिमाग में आइडिया तो है ही, मुझे पता भी है कि मुझे करना क्या, अरे यार कल कर लेंगे। भाई सच बता रहा हूँ तुम लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, और इसी को भाई कंफर्ट जोन बोलते हैं। तुम लोग खुद सोचो यार, थॉमस अल्वा एडिसन, उसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि बिजली का यूज करके वो एक ऐसा डिवाइस बनाएगा जो रोशनी पैदा करेगा। अगर उसने अपने दिमाग में उस आइडिया को रहने देता, उस पर काम ना करता, उसको एग्जीक्यूट ना करता, केवल कंफर्ट जोन में पड़ा होता, आजकल आजकल कर रहा होता, तो वो मर के कब का चला गया होता, वो आइडिया उसी के दिमाग में रह के खत्म हो चुका होता, और आज हम लोग बल्ब की रोशनी समझ नहीं सकते थे कि क्या होती है। ग्राहम बेल, जिसके माइंड में ये आइडिया आया था कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाएगा कि एक जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति भी हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकेगा, वो भी एक डिवाइस के थ्रू। अगर उसके दिमाग में भी केवल ये आइडिया आया होता, उसने उस पर एग्जीक्यूट ना किया होता, उस पर काम ना किया होता, उस पर मेहनत ना करी होती, या फिर वो ये सोचता कि लोगों के बारे में, मतलब लोगों को इस बारे में बताऊंगा और लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे मुझ पर, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये तो नामुमकिन सी चीज लग रही है। अगर उसने भी ये चीज सोची होती, तुम लोग खुद सोचो, तो क्या आज हम लोग के पास टेलीफोन, ये मोबाइल फोन ये होता? भाई हम लोग तो सोच ही नहीं सकते थे कि कोई ऐसा भी डिवाइस बन सकता है जो इस तरीके की मतलब पॉसिबिलिटी रखता है। और भाई ज्यादा दूर मत जाओ, मेरा ही एग्जांपल ले लो। कुछ समय पहले मेरे माइंड में भी ये आइडिया आया था कि मैं भी यूट्यूब पे अपना कंटेंट बनाऊंगा, लोगों को मोटिवेट करूंगा, उस पर वीडियोस बनाऊंगा, और अगर मैं भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचता कि लोग देखेंगे, जो मेरे आसपास के लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, यार क्या कर रहा है ये, कंटेंट बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा, तो क्या भाई आज तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे होते? नहीं देख रहे होते। अगर मैं ही एग्जीक्यूट ना करता तो तुम लोग भी मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते, मैं भी ऐसे कंफर्ट जोन में पड़ा होता, रील स्क्रॉल कर रहा होता, वाओ छी, वाओ छी, वाह, यही सब कर रहा होता भाई मैं भी। सॉरी। तो भाई ये तो बात हो गई कंफर्ट जोन की। अब आगे हम लोग बात करते हैं कंफर्ट जोन से निकला कैसे जाता है। भाई देखो तुम लोग को एक रामबाण तरीका बता देता हूँ जो भाई बहुत कारगर है। सेम चीज मैं भी करता हूँ जब मैं कंफर्ट जोन में होता, मेरा कुछ करने का मन नहीं होता है, ये वीडियोस बनाने का मन नहीं होता है, कुछ सीखने का मन नहीं होता, सेम वे में चीज मैं भी करता हूँ भाई। ये कम से कम 90% वर्क करती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका दिमाग केवल आपको बेवकूफ बनाता है कि भाई कुछ नहीं है, अभी थोड़ा और स्क्रॉल कर ले, थोड़ा और लेट जा, सो जा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड से इतना बोलना है कि यार केवल 5 मिनट के लिए मैं ये चीज कर लेता हूँ, सिर्फ 5 मिनट करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। केवल भाई इतना करना आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लेगा। कब वो 5 मिनट 5 घंटे में बदल जाएंगे भाई आपको पता भी नहीं चलेगा। और भाई जो माइंड अभी तक आपको बेवकूफ बनाता आया था, आप ये सिंपल ट्रिक करके उसको बेवकूफ बना करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे। भाई मेरा यकीन करो, ये ट्रिक बहुत तगड़ा काम करती है, बहुत तगड़ा काम करती है। आप इसको इस चीज से एग्जाम्पल के तौर पे करके देख सकते हैं। अगर आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है,
सिंपल सा। तो केवल आप अपने माइंड से ये कहो कि ज़्यादा नहीं, केवल मैं कॉपी खोल करके 5 मिनट पढ़ लेता हूँ। और भाई सच बता रहा हूँ, उस 5 मिनट में कब आप 1 घंटे 2 घंटे सर्वाइव कर जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप ट्राई करके देख लो भाई, कसम से बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगी आपको। तो भाई इस टॉपिक में मैंने कंफर्ट जोन क्या होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, और इस कंफर्ट जोन में माइंड को बेवकूफ़ बना के कैसे बाहर निकला जाता है, इन चीज़ों को कवर किया है। और भाई सबसे बड़ी चीज़ मैं एक लास्ट आपको ये बता देता हूँ इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले कि भाई जितना जल्दी हो सके कंफर्ट जोन को छोड़ के अपनी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दो, वरना भाई आगे रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बात को याद रखोगे तुम लोग। तो भाई कंफर्ट जोन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के बाद अब बारी है मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक डिसिप्लिन के ऊपर बात करने की। तो भाई मैं डिसिप्लिन का एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि जैसे कंफर्ट जोन के बारे में मैंने बताया था कि कंफर्ट जोन से निकल के आप अपनी चीज़ों को, मतलब जो आप करना चाहते हैं उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन की वजह से आप उसमें लॉयल्टी के साथ इन्वॉल्व बने रहते हैं। ये होता है भाई डिसिप्लिन का मतलब। ये एक छोटा सा इंट्रो है, बाकी मैं पूरा डिसिप्लिन के बारे में अभी आपको आगे वाली वीडियो में बताता हूँ। तो भाई डिसिप्लिन क्या है? सपोज कीजिए आपने मेरी ये वीडियो देखी या किसी अदर क्रिएटर की कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, ठीक है। आपने उस वीडियो को देख कर खुद के अंदर मोटिवेशन को भर लिया, आपके अंदर एक आग लग गई, मुझे कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। आपने तुरंत अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, और कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद आप अपने आइडिया पे काम करने लगते हैं। आपको क्या करना है आप इस पे काम करने लगते हैं, जॉब की तैयारी करने लगते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं, पढ़ाई वगैरह में सब जगह अपना मन बना लेते हैं। आपने क्या किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, लेकिन जब वो मोटिवेशन खत्म होता है, मान के चलिए कि आपको इतना अच्छा मोटिवेशन मिल गया था कि आप 10-15 दिन उस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ ले गए, लेकिन जब वो मोटिवेशन खत्म होता है तब आप उस काम को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। ठीक, मान के चलिए आपका वो मोटिवेशन खत्म हुआ, आपने 10-15 दिन काम किया, मोटिवेशन खत्म होने के बाद आप फिर से अपनी वही डेली एक्टिविटी करने लगे कि अरे यार छोड़ो, बाद में देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भाई ये होते हैं डिसिप्लिन ना होने के डिसएडवांटेज। आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि जो मोटिवेशन होता है वो स्प्रिंटिंग की तरह होता है। आदमी अपनी फुल स्पीड में भागना तो स्टार्ट करता है, लेकिन 100, 200, 300 मीटर के बाद वो अपने आप को खत्म कर लेता है। फिर उसके अंदर ताकत नहीं होती, क्षमता नहीं होती आगे भागने की। लेकिन डिसिप्लिन जो होता है वो एक मैराथन की तरह काम करता है। इंसान धीमे भागना स्टार्ट करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ भागते भागते वो स्प्रिंटिंग के मुकाबले कम से कम 10-20 गुना एक्स्ट्रा भाग लेता है। ये होता है डिसिप्लिन और मोटिवेशन का फर्क। लेकिन मेरे भाई डिसिप्लिन और मोटिवेशन इन दोनों का हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है। इन दोनों के रोल बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम करते हैं। मोटिवेशन जो होता है हमारी लाइफ में जज्बे को बनाने का काम करता है, जो कि भाई किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। बिना मोटिवेशन के हम लोग किसी चीज को स्टार्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन डिसिप्लिन जो होता है उस मोटिवेशन को, उस जज्बे को बनाए रखने का काम करता है और अचीवमेंट्स को हासिल करने में ज्यादा मदद करता है। तो भाई डिसिप्लिन का लाइफ में होना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? दुनिया का सबसे अमीर तरक् इंसान एलोन मस्क के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि उसने एक ऐसा रॉकेट बनाया हुआ है जो ऊपर जाता भी है और नीचे आता भी है। लेकिन इसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी थी। तो भाई अपने पागलपन की वजह से उसने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी बर्बाद किए, कई बार बैंकरप्ट भी हुआ, लेकिन डिसिप्लिन के साथ वो अपने काम को आगे बढ़ाता गया और एट द एंड वो अपने काम में सक्सेस भी हो गया। और भाई आज पूरी दुनिया उसको बहुत अच्छे से जानती है और वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। और भाई जैसे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो भाई स्टार्टिंग में चीज़ें आपके अनुकूल नहीं रहेगी, मतलब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलेंगी। उसमें आपको समय देना पड़ेगा, आपको उसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको उसमें डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके मन मुताबिक चलेंगी। क्योंकि भाई ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि शुरुआत में आपको बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं दिखाएंगी। हो सकता है आपको 5 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए, लेकिन प्रोग्रेस आपको नहीं दिखेगी। लेकिन डिसिप्लिन के साथ आप बने रहेंगे तो आगे चल के चीज़ें आपके हिसाब से ही काम करेगी और आपको अच्छी सक्सेस दे करके जाएंगी। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आगे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। तब तक के लिए कीप स्ट्रगलिंग, कीप गोइंग।